विश्व हिंदू परिषद के दिल्ली प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना जी इस वक्त मौजूद हैं। कपिल जी, आज एक धार्मिक आयोजन किया गया, तमाम अलग अलग साधु संत यहाँ पर पहुंचे, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए। यहाँ एक बात जो आपने कही, आपने कहा कि षड्यंत्र के तहत धार्मिक यात्राओं को नहीं होने दिया जा रहा, क्यों ऐसा लग रहा है? हम लोग प्रतिवर्ष महादेव का जलाभिषेक करते हैं, सावन माह में करते हैं। इस वर्ष भी स्थान स्थान पर जिस जिस मंदिर में जिस जिस धाम में करने की परिपाटी थी हमने किया। ब्रजमंडल ने भी वैसी ही यात्रा का आयोजन इस वर्ष भी किया। यात्रा प्रारंभ हम करते हैं, हमारे साथ हमारा पूरा परिवार होता है, महिलाएं होती हैं, बच्चे होते हैं। स्वाभाविक है कि हम निहत्थे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। यात्रा प्रारंभ होती है, सामने पहाड़ों से गोलियां बरसनी शुरू हो जाती हैं, आसपास की छतों से पत्थर बरसने शुरू हो जाते हैं और सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी हाथ में तलवारें, हथियार लेकर हमला करने में टूट पड़ते हैं। सेकंडों में 5 की हत्या कर दी जाती है। सैकड़ों गाड़ियों को, सैकड़ों वाहन जो वहां खड़े थे जिसमें हम गए थे, उनको आग लगा दी जाती है। आसपास के शोरूम्स को लूट लिया जाता है। ये ध्यान में आता है कि ये सब कुछ स्वाभाविक नहीं हुआ है, इसको एक षड्यंत्रपूर्ण ढंग से किया गया है और उद्देश्य सिर्फ यात्रा रोकना नहीं है, हमारा नरसंहार करना है, जेनोसाइड करना है। इस तरीके से चारों तरफ से इकट्ठे होकर हमला बोला गया है। ये नूह की घटना की आप बात कर रहे हैं, अभी जिस यात्रा की बात कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि उसको पूरा भी किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद इस पे क्या स्टेक रखता है या रूल रखता है? देखिए, प्रत्येक यात्रा जो प्रारंभ होती है वो पूर्ण होती ही है। ये एक आयोजन हमारा प्रतिवर्ष होता है, तो उस यात्रा को जहां से रोक दिया गया वहां से आगे तो बढ़ाना स्वाभाविक ही है। और यात्रा को पूर्ण हमें सावन माह में ही करना है, यही परिपाटी है, तो इसलिए उस तरफ कार्य तो करना पड़ेगा। हमारा ये अनेकानेक वर्षों से हमारा ये आयोजन रहता है। हम अपने घर में इस धार्मिक आयोजन को हर कोई करता है। सावन मास में हमको जलाभिषेक करना ही है, तो उसी प्रायोजन से ये यात्रा हो रही है। शांतिपूर्ण ढंग से भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, जैसे प्रतिवर्ष और इस वर्ष भी हमने करना था, हम आगे इस कार्य को पूर्ण करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लगता नहीं आपको कि बनेगी, क्योंकि अभी भी घाव ताजे हैं नूह के? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की चिंता दूसरे समाज को करनी है, ये उनकी चिंता का विषय होना चाहिए। कहां से ये जिहादी तत्व इस बार निकल आए, कहां से ये लोग आगे जिन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी और उनके मकानों की छतों पे चढ़कर पत्थर बरसाया, कहां से ये लोग आ गए जो हथियार लेकर आ गए? यात्रा में तो हम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे थे, हर वर्ष करते थे, इस वर्ष भी किया है। ये मुझे लगता है कि सभी दूसरे धर्म वालों को चिंता करनी चाहिए कि ऐसे जो तत्व जिनको वो पनाह दे रहे हैं, जिनको सहयोग दे रहे हैं, उसको रोकने की आवश्यकता है। हिंदू समाज सहिष्णु है, हम धैर्यशील है। हमने सैकड़ों वर्ष राम मंदिर के लिए प्रतीक्षा की, हमने दशकों तक कोर्ट कचहरियों में दरवाजे खटखटाए, हमने मांगा कोर्ट से कि हमें मंदिर दिया जाए और जब मिला तब हमने बनाया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। इस यात्रा को मतलब वीएचपी सपोर्ट करेगी? जी, इस यात्रा को पूर्ण प्रत्येक हिंदू मिलकर करेगा। प्रत्येक हिंदू कृत संकल्पित है कि हम महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक सावन माह में करेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल सर, आज जो ये धार्मिक आयोजन हुआ था वहाँ 1 नहीं 2 नहीं तकरीबन 3 जो संत महात्मा आए थे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं, शस्त्र केवल दिखाने के लिए नहीं होते। एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये कहा गया कि शस्त्रों को रखना चाहिए। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सभा ने कुछ एक प्रस्ताव पारित किए हैं, वक्ताओं के अपने अपने विचार आए, उसको देखकर कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्रस्ताव आपके सामने आ जाएंगे। जो सभा का सबका यूनैनिमस प्रस्ताव है उसमें ऐसा कोई वर्णन नहीं है, पर सुरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार संविधान परत जितना सबके लिए उपलब्ध है, उसका तो मुझे लगता है उपयोग करना ही चाहिए।
मैंने अभी भी आपको बताया, हम घर निर्माण करते हैं तो बाहर चार दीवारी भी लगाते हैं, गेट भी लगाते हैं, और जो आजकल के संयंत्र लगे हैं जिसके द्वारा कोई भी अगर बर्गलरी करे, कुछ भी करे तो अलार्म बजता है, वो उपयोग भी करते हैं। कितना उपयोग, हथियार रखने वाला कि डंडा वाला, झंडे वाला, मतलब कितना प्रयोग आपको लगता है करना चाहिए? नहीं, प्रस्ताव आपके सामने आ जाएगा। नहीं, आप कह रहे हैं ना सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए जितना संविधान अनुमति देता है उतना करना चाहिए। चलिए, ये थे कपिल खन्ना जी हमारे साथ, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कुछ प्रस्तावना यहाँ से पारित हुई है जिसमें हथियारों को लेकर बात नहीं की गई, और कुल मिलाकर नू हिंसा के विरोध में आज इस पूरे प्रस्ताव को यहाँ पर लेकर आया गया। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया के लिए।